समाचार अब तक, सत्य का साहस। और उसके बाद भी उनकी डिमांड चालू रही, मोर्चे निकाले, सब कुछ किए, आंदोलन किए, सब कुछ किए, लेकिन क्यों नहीं हुआ? सरकार तो चाहती थी इनको इंक्लूड करना, लेकिन नहीं कर पाई। कुछ तो उसमें टेक्निकल होगा जो उनको रोकता है कि भी नहीं कर सकते, उसमें इलीगल होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। जिस तरह से मराठा को भी ओबीसी में करने का है, तो ओबीसी लोग विरोध कर रहे हैं, मराठा नहीं आना चाहिए उसमें। वैसा आदिवासी लोग भी विरोध कर रहे हैं, धनगर नहीं आने को ना। तो ये तो ऐसे चलता रहता है। नहीं, वो तो हमारी अवेलेबिलिटी को डिपेंड करता है, लेकिन हम तो संवैधानिक बात करते हैं। संवैधानिक पोस्ट में नहीं, भी संवैधानिक पोस्ट में नहीं थे तब भी हम संवैधानिक की बात करते थे। जिसके संवैधानिक अधिकार है, उनके अधिकारों के ऊपर किसी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उनके अधिकार खुले रूप से उनको मिलना चाहिए। आदिवासियों के लिए जो 5वीं अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद जो भी प्रोविजंस उसके लिए बनाई गई है, उनका लाभ उनको मिले। कोई और घुसखोरी ना करे, वो लाभ मिलाने के लिए जो ओरिजिनल ट्राइब्स है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। सभी तो वो नहीं ले पा रहे, इसलिए वो लोगों की नजर होती है कि भी हमको भी मिले वो चीज। हाँ, लेकिन उनको ऊपर लाने के लिए वो चीज हो रही है, और आप पहले ही ऊपर है तो उनको दे के क्या फायदा? नहीं, जगह देखिए, अगर अभी जो संख्या है, रिजर्वेशन उतना ही रहेगा, संख्या डबल हो जाएगी, और किसी को इंक्लूड आपने किया तो आरक्षण कहां से मिलेगा? उनका तो आरक्षण वैसे भी आधा कट जाएगा। वैसे भी ये आदिवासी जो आज उसमें अनुसूची में है 45 उसमें जनजातियां है वो लिस्ट में। अगर एक दो और जुड़ जाती है तो फिर वो उनका आरक्षण तो कम होने वाला है। अगर वो सक्षम लोग अगर उसमें आ गए तो वो लोग उसका पूरा लेके जाएंगे रिजर्वेशन। और जो पहले से ओरिजिनल आदिवासी है, जो ओरिजिनल एसटी है, उनका तो हक कम होगा ना, डेफिनेटली कम होगा। वो डिसीजन है नहीं, वो एक ऑब्जर्वेशन है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बेंच था, 7 जजेस बेंच, उसमें से कुछ जज ने उनका आपका अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया जजेस ने। उसमें एक जज ने वो ऑब्जर्वेशन दिया है कि भी इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होना चाहिए और क्रीमिलियर लागू होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन उसके डिसीजन में, जजमेंट में वो करना चाहिए ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया। स्टेट कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है अगर ऐसा किया तो क्या होगा? राज्य सरकार ने अगर कर दिया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चाहिए। तो अगर उसने वहां बोला भी होगा कि राज्य सरकार कोई अधिकार है नहीं। देखिए, वो लिस्ट में कोई भी आपको चेंजेस करना है तो उसका अधिकार पार्लियामेंट पर। अगर पार्लियामेंट के अधिकार कोर्ट के माध्यम से अगर स्टेट को दे दिए तो इट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये नहीं होगा, हम तो उसके लिए झगड़ेंगे। हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे अधिकार अगर आप किसी को दे देते हो, ऐसा कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनली दिस पावर्स बिलोंग्स टू दिस पार्लियामेंट। अगर वो पावर्स आप स्टेट को दे दोगे तो कैसा होगा? पार्लियामेंट के पावर्स नहीं होता वैसे, दैट इज इलीगल। राज्य सरकार एक तो भर्ती नहीं कर रही है गवर्नमेंट सर्विसेज की। दूसरी बात यह है कि भी ये जो है इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी नौकरी हुआ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो सरकार वो करने के लिए पीछे देख रही है। इतने लोगों का अगर डायरेक्ट अपन अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट सर्विस में करेंगे तो इतना सैलरी देना पड़ेगा, उतना सैलरी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं तो उससे सस्ता हो रहा है, हमारे पे कोई बर्डन नहीं। इस ढंग से सोचती है सरकार। वो निर्णय हुआ, उसके बारे में कंटेम्पिटिशन भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने वो करने का नाटक भी किया, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो अप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन सरकार ने किया, करने का नाटक किया, सब कुछ किया। जो लोग थे, जो लोग फ्रॉड निकले, एसटी के नहीं होने के बावजूद भी एसटी का सर्टिफिकेट लेकर नौकरी में लगे, उनको काफी लोगों को खाली नहीं किया नौकरी से, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिर से 11 महीने के ऑर्डर देके उनको कंटिन्यू किया सर्विसेज में। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोस्ट अब बोल रहे 12,000 या जो भी पोस्ट उस टाइम पे जितनी भी आती है जो इलीगल तरीके से भरी गई है, तो उसके जगह पर अपने को रियल जो ट्राइब्स है, जो इनका हक था, उनको मिलना चाहिए।
है ना। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं। हम तो लिखेंगे, देखिए जो भी भर्ती करना है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सरकार को लिखेंगे, दबाव डालेंगे उनके ऊपर। अभी भी हम इसके ऊपर भी हम लेटर लिखते हैं। जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती है, असंवैधानिक जो भी चीजें हो रही है, उसके लिए हम तुरंत लेटर लिखते हैं उनको, इसके बारे में लिखेंगे। उसके ऊपर स्टे लाया उन्होंने, वो भर्ती नहीं हुई है, उसके बारे में हमने लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है ऑलरेडी, वो जल्दी भर्ती की जाए। वो बोलते कोर्ट का मैटर बता रहे, कोर्ट मैटर होने से हम ऐसा नहीं करते। हमने बोला कोर्ट मैटर जल्दी निपटाओ आप। हमने बोला कि कोर्ट में अगर उसमें स्टे नहीं होगा, आपको मनाही किया होगा तो ठीक है, अगर कोर्ट ने मनाही नहीं किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है भरने का। तो हमने लेटर ऑलरेडी लिख लिया, उनको लिख दिया है। उसका फिर से अगर कुछ नहीं हुआ 10-15 दिन में तो फिर से लेटर लिखेंगे।